कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते बेटा। आज दिनांक है 6 सितंबर 2021। ऑडियो द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 63 ए और 63 बी करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है सोमवार को हमारी दो वर्कशीट आती है, ए और बी। इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएंगी, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। अभी हम कर रहे हैं 63 ए जो हिंदी विषय की है, और इसके बाद करेंगे हम 63 बी। ये है कक्षा 3 के लिए। यहाँ पर साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में बहादुर बिट्टो, ये पहले भी हम पाठ कर चुके हैं। इसी पाठ में से हमारी आज की वर्कशीट भी है। यहाँ आपको अपना नाम, यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, आपने पाठ बहादुर बिट्टो तो अच्छे से पढ़ा होगा और पाठ में आए संज्ञा शब्दों पर भी ध्यान दिया होगा। संज्ञा आपको याद है ना? अच्छा चलिए एक बार फिर दोहरा लेते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा क्या होते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का पता चले या बोध कराने वाले, पता कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो आइए पाठ में आए नाम वाले शब्दों अर्थात संज्ञा शब्दों पर ध्यान देते हैं। जैसे किसान, बैल, गाय, शेर, घोड़ा, दरांती, गुस्सा। गुस्सा क्या है? एक भाव है। घबराई भी एक भाव है। ये सभी संज्ञा के अलग अलग रूप है। संज्ञा के इन अलग अलग रूपों को हम 3 भेदों में जानते हैं, जिन्हें हम संज्ञा के 3 भेद कहते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। क्या होते हैं ये? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले या ज्ञान हो, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे केला, लता मंगेशकर, दिल्ली, क्रिकेट आदि, ये हमारे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति की जानकारी मिले। जैसे फल, गायिका, शहर, खेल, त्योहार, जानवर। अब जानवर में संपूर्ण पशु जाति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। देखो, यहाँ पर हमने एक केला लिया। केला एक विशेष फल का नाम है, वस्तु का, और यहाँ पर हमने ले लिया फल, तो यहाँ पर सारे फल आ गए। तो इसलिए केला व्यक्तिवाचक है और फल जातिवाचक। यहाँ पर लता मंगेशकर एक व्यक्ति विशेष का नाम लिया है, और यहाँ पर हमने लिख दिया गायिका। अब गायिका में बहुत सारी गायिकाएं आ गई, तो इसलिए ये है जातिवाचक। यहाँ ले लिया दिल्ली, एक जगह का नाम, और यहाँ हमने ले लिया शहर, बहुत सारे शहर, सभी शहर आते हैं इसमें। क्रिकेट, यहाँ लिया है क्रिकेट, एक क्या है? हमारा खेल है, और यहाँ पर हमने लिख लिया खेल। तो ये पूरी जाति आ गई, इसमें सभी खेल आ गए, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन सभी आ गए। तो इसलिए उम्मीद है कि आपको यहाँ व्यक्ति और जातिवाचक में अंतर समझ पाए होंगे। आगे है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों के से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोषों या मन के भावों की जानकारी मिले। जैसे मित्रता, हरियाली, गर्माहट, खुशी, सुंदरता आदि। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोषों का या फिर मन के भाव कैसे होते हैं? घबराना, खुश होना, ये हमारे मन के भाव होते हैं ना। ये सभी हमारी होती है भाववाचक संज्ञा। तो उम्मीद है बेटा ये तीनों आपको समझ आए होंगे। भाग 1। बच्चों, नीचे लिखे शब्दों को संज्ञा के आधार पर सही जगह पर लिखिए। अब क्या क्या है? बिट्टो, पक्षी, सुनीता, दोस्ती, सब्जी, मिठास, दरांती, इमारत, बचपन, शेर, अध्यापक, सफलता। तो इसमें से ये देखिए, व्यक्तिवाचक है किसी व्यक्ति विशेष के लिए।
तो व्यक्तिवाचक क्या है? एक तो हो गया हमारा सुनीता, तो मैं यहाँ पर पहला इसके लिए 1, जातिवाचक के लिए 2 और भाववाचक के लिए 3 लिखूंगी इन शब्दों के ऊपर। तो बिट्टो नाम है, व्यक्तिवाचक। सुनीता नाम है, व्यक्तिवाचक। अब दरांती, दरांती एक वस्तु का नाम है, हम सभी को दरांती नहीं कह सकते, व्यक्तिवाचक। शेर, शेर भी एक जानवर का नाम है, सभी शेर नहीं होते, तो यह है हमारा व्यक्तिवाचक। आगे है जातिवाचक। जातिवाचक में जिसमें पूरी जाति का पता चले, जैसे पक्षी। अब पक्षी में सभी पक्षी आ गए। सब्जी, अब सब्जी बोला है तो इसमें आलू, मिर्च, बैंगन, पेठा, सभी सब्जियां आ गई। इमारत, इमारत में सारी इमारतें आ गई हैं। अध्यापक, अध्यापक बोला है तो इसमें सभी अध्यापक आ गए हैं। ठीक है बेटा। अब है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो मन के भावों का पता चले और या फिर क्या हो, गुण दोषों का पता चले। तो अब दोस्ती, मन का भाव है ना, कि वो हमारा दोस्त है। कोई भी दोस्त आपस में होते हैं तो वहां पर दोस्ती होती है, मन का भाव होता है ना। मिठास, मिठास, मिठास क्या है? गुण दोष है किसी भी चीज का, कि ये मीठी है, ये फीकी है। बचपन, सफलता। एक बार फिर से देखते हैं बेटा, व्यक्तिवाचक। देखिए, बिट्टो, सुनीता, दरांती, शेर। या फिर इसको मैं एक तरीके से और आपको बता सकती हूँ। देखिए, मैं एरो का निशान ले लेती हूँ और जो भी पहले व्यक्तिवाचक है, सुनीता, बिट्टो, सुनीता, दरांती, शेर, ये क्या है? हमारे व्यक्तिवाचक है। अब दूसरा रंग ले लेते हैं, जातिवाचक। पक्षी, सब्जी, इमारत, अध्यापक, ये है हमारे जातिवाचक। एक और रंग ले लेते हैं हम, दोस्ती, मिठास, बचपन, सफलता, ये है हमारी भाववाचक संज्ञा। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे बंदर और आदमी क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनकी संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर देखो, ये बंदर है और ये व्यक्ति है, ये क्या बातें कर रहे होंगे? देखिए, ये किसान लग रहा है, किसान मान लेते हैं हमें इसे। ये खाने का इसने टिफिन खोला, डब्बा खोला, इसको ये मिठाई मिली, अरे वाह, आज तो खाने में मिठाई भी है ना? हो सकता है ये सोच रहा हो। यहाँ बंदर सोच रहा होगा, अरे मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है और मेरा ये लड्डू खाने का बहुत मन कर रहा है, पर ये लड्डू कैसे खाऊं, है ना? तो आप कोई और इनकी वार्तालाप भी बना सकते हैं कि आपस में ये क्या बातें कर रहे होंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चे से पूछिए कि उनके प्रिय अध्यापक या अध्यापिका कौन है और वे उनके कौन कौन से गुणों से प्रभावित हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 63B, ईवीएस सब्जेक्ट की क्लास 3 के लिए। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। प्यारे बच्चों, हम अपने अच्छे व्यवहार से ही अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हमारा व्यवहार ही हमें लोगों से मेल जोल बढ़ाने में मदद करता है, जैसे विनम्रता से बात करना, किसी की मदद करना, मिलजुल कर रहना इत्यादि। आज हम शिष्टाचार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हमारा व्यवहार ही लोगों से मेलजोल बढ़ाता है, तो हमें विनम्रता यानी प्यार से बातें करना चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए।
भाग 1। बच्चों, कुछ व्यवहारिक गतिविधियां नीचे चित्रों द्वारा दर्शाई गई हैं। ये गतिविधियां हमें सभ्य और सदाचारी बनाती है। इन गतिविधियों को पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए, सबसे पहले क्या है इसमें देखिए, ये मरीज है और मरीज का ये क्या कर रही है, देखभाल कर रही है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हमें मरीजों की देखभाल करनी चाहिए। फिर ये क्या कर रही है, ये सुबह उठी है और अपने कपड़े समेट रही है। जैसे ये बेड पे से उठी है और अपने कपड़े समेट रही है, तो अपना काम स्वयं कर रही है। फिर ये क्या कर रहे हैं, ये फ्रूट्स खा रहे हैं आपस में, तो हमें क्या करना चाहिए, आपस में बांट कर खाना चाहिए। यहाँ पर ये क्या कर रही है, इसकी मदद कर रही है, तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो आपको ये अपनी कॉपी में लिखना बेटा, क्या लिखना है, पहले में देखिए, पहले में है हमें मरीजों की मदद करनी चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए, आपस में खाना बांट कर खाना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। भाग 2। बच्चों, आपको कुछ परिस्थितियां वाक्यों के रूप में दी गई हैं। इन वाक्यों को संकेत बॉक्स की सहायता से पूरा करके अपनी कॉपी में लिखिए। जब कोई आपकी मदद करता है तो कहिए, जब आपकी कोई मदद करता है तो हमें क्या बोलना चाहिए, धन्यवाद, थैंक यू। दूसरा है, जब कोई आपको धन्यवाद देता है तो क्या कहिए, आपको कहते हैं थैंक यू, तो हमें उसके बाद कहना चाहिए वेलकम। क्या कहना चाहिए, वेलकम। जब आपको कुछ चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, प्लीज़, कृपया, कि मुझे प्लीज़ ये दे दो। जब आप छींकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए सॉरी, माफ़ कीजिए। देखिए, जब आपकी कोई मदद करता है तो थैंक यू, जब कोई आपको धन्यवाद देता है कि थैंक यू आपने ये काम किया, तो हमें कहना चाहिए वेलकम, योर वेलकम या वेलकम। जब कोई आपको कुछ चाहिए किसी से, तो हमें क्या कहते हैं, प्लीज़ एक गिलास पानी दे दीजिए, तो हमें क्या बोलना चाहिए, प्लीज़ या कृपया। जब हम छींकते हैं अच्छी, सॉरी, तो हमें क्या बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। भाग 3। बच्चों, हमें अपने बुजुर्गों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह हमारे शिष्टाचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुजुर्गों से व्यवहार और उनकी मदद से संबंधित कुछ गतिविधियां नीचे दी गई है। सही व्यवहार पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो क्या है, देखते हैं। पहला है, ये बच्चा इस बुजुर्ग महिला को रोड क्रॉस करा रहा है, बिल्कुल सही। ये क्या कर रहे हैं, ये अभी आई है और इनके लिए दरवाजा खोल रहा है, ये भी सही है। तीसरा है, ये इन पर चिल्ला रही है, गलत है। चौथे में देखिए क्या कर रही है, ये बुजुर्ग महिला बैठी और बच्चे आपस में खेल रहे हैं, गलत है, हमें उनके साथ खेलना चाहिए। ये यहाँ पर खड़ी है और बच्चा बैठा है, ये भी गलत है। तो एक बार फिर से देखो बेटा, पहला सही है, ये इनकी मदद कर रहा है, दूसरे में भी इनकी मदद कर रहा है, दरवाजा खोल रहा है। तीसरे में क्या कर रही है, उन पर चिल्ला रही है, गलत है। चौथे में ये आपस में बच्चे खेल रहे हैं और वो अकेली बैठी हैं, ये गलत है। पांचवे में वो खड़ी है और ये बच्चा बैठा है, तो ये भी गलत है। आगे देखिए बेटा, अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को समझाएं कि अच्छा व्यवहार उनके जीवन को सफल बना सकता है और उन्हें अच्छा इंसान बना सकता है। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।